हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है खुशबू और मैं रहती हूँ बिहार में। तो आज है अष्टमी और मुझे सुबह से एक काम मिल गया था कि माला बनाने के लिए गुड़हल के फूल का माता के लिए। तो यहाँ पे मैं फूल लेकर बैठ गई थी और सुई धागा भी माला बनाने के लिए। मेरी सास ने कहा था कि तुम माला बना दो माता रानी के लिए। तो यहाँ पे मैंने माला बना ली थी और फिर आज मुझे भरना था खोइच, जो कि मुझे पहले नहीं आता था। कहा जाए तो ये वाला काम जो सुहागन औरतें रहती वो शादी के बाद करती है। तो आज मेरी सास ने मुझे सिखाया कि तुम कैसे खोइच भरोगी आगे ज़िंदगी में। तो मैंने भी कहा ठीक है, आप मुझे बताइए कैसे क्या-क्या होता है। तो पहले उन्होंने मुझे बताया कि माता रानी के पास चुनरी बिछाते हैं, फिर उस पे अपन चावल का खोइच भरते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सा रखते हैं। मतलब कि मैं बिहार से हूँ पर मैंने इतना सब कुछ नहीं देखा था। ये सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी कि कैसे खोइच भरते, कैसे क्या कुछ करते। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ ने सारी तैयारी कर ली थी, बस वो मुझे बताती जा रही थी कि तुम ऐसे-ऐसे करो, माता को ये सब कुछ ऐसे-ऐसे चढ़ाओ। तो यहाँ पे पहले मैंने चावल से खोइच भरा माता का, ऐसे 5 बार रखते हैं। फिर 5 बार चावल रखने के बाद जो भी श्रृंगार का सामान होता है, यहाँ पे मेरी मम्मी जी मेरे मतलब कि खोइच भरने के लिए बिंदी, लहठी, फिर फल, आलता, नेल पेंट, मीठे में कुछ, सब कुछ लेके आई थी। बोलते हैं ना, ज़िंदगी में एक सास का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो अपन को बहुत कुछ सिखाती है। तो यहाँ पे मेरी सास ने मुझे सब कुछ बताया कि कभी भी अगर लाइफ में कुछ करना हो तो तुम ऐसे ही करना। तो मैंने भी उनकी सारी बातों को बहुत अच्छे से सुना, समझा और वैसे ही अपना सब कुछ किया। तो यहाँ पे वो 2 बिंदी के पत्ते लेके आई थी, फिर 2 लाहटी लेके आई थी। मतलब कि हमारे यहाँ लाहटी को शुभ माना जाता है। फिर जो चावल रखे तो उस पे हल्दी रखी, फिर उन्होंने बताया कि दूबी भी रखते हैं, फूल भी रखते हैं और यहाँ पे आलता, नेल पेंट, सिंदूर सब कुछ हमने चढ़ाया था, है ना? फिर यहाँ पे ऐसे मैं चढ़ाती गई थी जैसे-जैसे मेरी सास ने बताया था। फिर जैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो अपन को शादी के बाद ही पता चलती है और कुछ चीज़ें जो अपन मायके से सीख के आते हैं वो अपने ससुराल में काम नहीं आती है। तो मैंने अपने वहाँ पे देखा था अपनी मम्मी भाभी को कि हाँ, वो मंदिर जाती थी, श्रृंगार का सब कुछ चढ़ाती थी, पर ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था। तो यहाँ पे फिर मेरी मम्मी जी बता रही थी कि आप मिठाई का भोग लगाओ, फल रखो माता रानी के पास, अच्छे से पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करो। तो यहाँ पे मैं बतासा भी रख रही थी, तो यहाँ पे मैंने मीठे का भोग लगा दिया था। फिर यहाँ पे मम्मी जी ने 2 केले दिए थे कि माता रानी को भोग लगाओ। तो मैं वो जैसा-जैसा वो मुझे बता रही थी मैं वैसा-वैसा कर रही थी। आपके यहाँ कैसे क्या होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर बाद में उनने एक लोटे में जल भरा, फिर उस पर आम का पल्लो पल्लो मतलब कि जो आम का वो होता है ना ऊपर का जो रहता है उसको इसमें रखा। फिर नारियल बताया कि ऐसे डायरेक्शन में रखें। और हाँ, हम बिहारी हैं तो हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ करने से पहले 5 बार टीका जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो कलश रखना था उसमें 5 बार टीका लगाया, फिर उसके बाद माता रानी को भी सिंदूर लगाया था। मतलब कि हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है तो कम से कम 5 बार करते ही हैं। फिर यहाँ पे मैंने 5 बार माता रानी को सिंदूर लगा दिया था। फिर इसी कलश पे आम का पालो रखा और साथ में नारियल रख दिया। मतलब कि नारियल रखने का भी हर जगह अलग-अलग ही डायरेक्शन होता है, मतलब कि अलग-अलग तरीके से रखते हैं। तो मैं रहती थी पहले एमपी में तो मुझे सब कुछ वहाँ का आता, पर मेरी शादी हो गई है बिहार में तो मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं आता। पर कहते हैं ना धीरे-धीरे अपन सब सीख जाएँगे। तो वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो अपलोड करूँ, पर मैं अपने फ्यूचर के लिए इस वीडियो को यूट्यूब पे शेयर करूँगी कि मुझे कभी भी कोई परेशानी हो या कोई भी पूजा पाठ करना हो तो मैं देख लूँ कि कैसे मुझे सिखाया गया था क्या कैसे करने का। तो यहाँ पे फिर मैंने नारियल भी ऐसे मम्मी जी से पूछ के कि कैसे रखना, तो वो मुझे बता रही थी कि ऐसे रखो। तो फिर मैंने वैसे नारियल रख दिया था। कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग का होना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो सेम वैसे ही। तो यहाँ पे मेरी सास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब कि कहते हैं ना जो चीज़ मायके में नहीं सीखा था वो मैंने ससुराल में आके सीखा। तो यहाँ पे फिर उन्होंने मुझे बताया कि नारियल में भी 5 बार सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 बार नारियल में सिंदूर लगा दिया था। तो यहाँ पे मेरी आधी पूजा हो चुकी थी। फिर बाद में मैंने फूल चढ़ाए थे, दिया जलाया था, आरती की थी, सब कुछ किया था। आपके यहाँ कैसे क्या होता है ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
फिर मैंने यहाँ पे पान के पत्ते भी रखे, फिर इस पे भी सिंदूर लगाया, फिर फूल और फिर मीठा रखा मतलब कि बतासा रखा। हमारे यहाँ तो 5 बार टीका जाता ही है और आगे मेरे ब्लॉग्स बहुत अच्छे-अच्छे आएँगे, कुछ दिन बाद मेरे यहाँ शादी के ब्लॉग्स आएँगे, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कुछ भी मतलब कि मिस्टेक हो या कुछ भी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इम्प्रूव करूँगी वो सब चीज़ें। फिर यहाँ पे मैंने दिया जलाने के लिए मेरी सासू माँ ने मुझे दिया दिया मतलब कि अब इसको जलाओ, पूजा करो। फिर मैंने और मेरी सासू माँ दोनों ने मिलके माता रानी की आरती की थी बहुत अच्छे से। मतलब कि पहले ये काम मैं अपने मायके में करती थी पर अब मैं ये सब ससुराल में कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी अष्टमी की पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई थी और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं आगे देख सकूँ जब भी मुझे कुछ ऐसा करना हो। सच में इतना दिल को सुकून मिला था ये सब करने के बाद, फर्स्ट टाइम किया था पर बहुत अच्छा लगा था। तो मैं तो यही बोलूँगी माता रानी से कि सबका सुहाग बनाए रखें, सबका सुहाग बनाए रखें, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आगे बढ़ें, तरक्की पाएँ, कामयाबी पाएँ और जिसकी लाइफ में जो भी परेशानी हो सब दूर करें। तो ये मेरा छोटा सा पूजा रूम है जिसमें हमारे सारे देवी देवता बैठे थे और माता रानी भी बैठी थी। तो यहाँ पे हम लोग की पूजा हो चुकी थी। इसके बाद मैंने प्रणाम कर लिया था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जी बोली थी कि चलो अब अपन करेंगे आरती। तो यहाँ पे मैंने फिर आरती की थी जिसका मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था। तो इस तरह से मेरी अष्टमी की पूजा हुई थी खोच भरने की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना और हाँ, कुछ भी मिस्टेक हो तो